जब रमज़ान मुबारक का इख्तिताम होता है तो सदका फ़ितर की जो इबादत है उसका मौका भी नसीब होता है। सदका फ़ितर जो है एक वजूबी इबादत है, यानी इसकी अदायगी वाजिब है, लेकिन ज़कात की तरह हर शख्स पर वाजिब नहीं है। माली हैसियत का एतबार है। माशरे में कुछ अफराद वो हैं कि जिनको सदका फ़ितर दिया जाता है, जो सदका फ़ितर वसूल करते हैं, और कुछ अफराद वो हैं कि जो सदका फ़ितर अदा करते हैं। अब किस पर सदका फ़ितर की अदायगी लाज़िम आती है और किस वक्त लाज़िम आती है? पहले तो इस बात को ज़हन में रखें कि तुलुए फ़जर के वक्त जो शख्स साहिब निसाब होगा, आकिल बालिग होगा, उस पर अपना और अपने नाबालिग मुस्तहिक बच्चों का सदका फ़ितर लाज़िम होगा। याद रहे कि घर में जो बालिग अफराद हैं, बेशक वो किसी की अयाल में हैं, मिसाल के तौर बालिग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो कमाते खाते नहीं हैं, तो इनका सदका फ़ितर इस पर निकालना वाजिब नहीं है। बालिग अफराद अपना सदका फ़ितर अपना हिसाब लगाकर खुद निकालें। हो सकता है बाज़ बालिग अफराद पर वाजिब ही ना हो। घर का सरबराह अगर सबकी तरफ से निकाल देता है तो इसका सबकी तरफ से निकालना दुरुस्त है, और बालिग अफराद की तरफ से सदका फ़ितर की अदायगी में अगर नीयत उनकी शामिल कर लेता है तो काफ़ी है। उनकी फ़र्दन इजाज़त लेना ये ज़रूरी नहीं है, जबकि वो इसकी एयाल में हों। सदका फ़ितर के ताल्लुक़ से चंद और अहम बातें हैं जिनका हमें मालूम होना ज़रूरी है। इमाम अबू दाऊद और निसाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने रोज़े का सदका अदा करो। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जौ या निस सा गेहूँ जो है वो सदका फ़ितर का निसाब मुकर्रर फरमाया। सा एक पैमाना है। अहद नबवी में एक बर्तन होता था, तो उससे माप कर जो है वो चीज़ें तोली जाती थीं। तोलने का ये भी एक अंदाज़ है, पैमाइश का भी एक अंदाज़ है। इसकी जो पैमाइश बनती है तकरीबन सा जो है 4 किलो का बनता है, कुछ ग्राम कम है, और निस सा जो है वो तकरीबन 2 किलो का बनता है। तो 2 किलो गंदम या आटा एक फ़र्द के लिए सदका फ़ितर का निसाब है, यानी सदका फ़ितर की इससे अदायगी होगी। इसी तरीके से कोई चाहे तो खजूर की सूरत में निकाला जाएगा तो 4 किलो खजूर देनी होगी, या जौ का जो आटा निकाला जाएगा तो उसमें भी 4 किलो जो है जौ या उसका आटा निकाला जाएगा। एक और हदीस पाक में आता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर जो है वो लग़्व और बहबूदा कलाम से रोज़े की ताहरत हो जाए, इसलिए इसको मुकर्रर किया गया है। यानी सदका फ़ितर जो है रोज़े के अंदर जो कमी कोताही वाक़ होती है उसको दूर करता है। और बाज़ रिवायात में आया कि रोज़ा उस वक्त तक मुअल्लक़ रहता है जब तक सदका फ़ितर की अदायगी ना कर दी जाए। तो पहली बात हमने ये जानी कि सदका फ़ितर की जो बुनियाद है वह हदीस मुबारका में क्या है, और इस ताल्लुक़ से जो मिक़दार है सदका फ़ितर की वो क्या है। अब जो है कुछ फ़िक़ही अहकाम जानते हैं जिसके ज़रिए हम बआसानी सदका फ़ितर के हवाले से मसाइल को जान सकते हैं। सदका फ़ितर के लाज़िम होने के लिए ज़रूरी है कि सदका फ़ितर जो गनी अफराद हैं, अगनिया जो हैं, उन पर लाज़िम होता है। अगनिया से मुराद कोई बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है, बल्कि अगनिया की एक ख़ास डेफिनेशन और तारीफ़ है कि ऐसा शख्स कि जो कर्ज़ से फ़ारिग होकर, हजत असलिया से फ़ारिग होकर उसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी जो मालियत बनती है तकरीबन कोई 1,70,80,000 रुपये बनती है, उसके पास इतना अमाउंट मौजूद हो, या हाजत से ज़ायद साज़ो सामान मौजूद हो, ज़ायद ज़रूरत चीज़ें मौजूद हों, तो ये शख्स जो है वो गनी कहलाता है। एक लकीर खींच दी गई है शरीयत की तरफ से कि जो इस लकीर से नीचे होगा वो शरीफ फ़कीर कहलाएगा, और जो इससे ऊपर होगा वो गनी कहलाएगा। तो गनी जो है उस पर सदका फ़ितर निकालना अपना और अपने उन बच्चों का कि जो जिनके पास ख़ुद असबाब और माल नहीं है, ये वाजिब है। तो हाजत असलिया की हमने बात की, तो हाजत असलिया को माइनस करने से मुराद ये है कि जो करंट यूटिलिटी बिल्स हैं या जो राशन के अखराजात हैं उनको माइनस करेंगे, और कर्ज़ को माइनस करेंगे, तब देखेंगे कि उसके पास माली एतबार से क्या पोजीशन बन रही है। हर बालिग जो फ़र्द है उसको अपना सदका फ़ितर निकालना ज़रूरी है।
گھر کے سربراہ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام بالغ افراد کا بھی نکالے، بالغ افراد خود اپنے ذمہ دار ہیں، البتہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے ہیں، اگر وہ خود مالی حیثیت رکھتے ہیں تو باپ پر لازم نہیں ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ غنی کہلائیں۔ ماں کے اوپر کسی بھی صورت میں نابالغ بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ باپ اگر نہیں ہے تو جو باپ پر لازم ہو رہی تھی چیز وہ اب دادا پر لازم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو غنی نہیں ہے، شریف فقیر ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو صدقہ فطر دیا جائے گا، جنہیں ہم مستحق یا محتاج کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سفید پوش جو لوگ ہیں ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ فطر کہہ کر دیں، آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، آپ تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کے وہ دو ہیں، ایک یہ کہ روزے کی تطہیر ہو جائے، روزے میں جو کمی بیشی رہی وہ اس کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے وہ افراد کہ جو عید کی خوشیاں پانے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، ان کے ساتھ غمخواری ہو جائے اور ان کی مدد ہو سکے۔ تو صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر ادا نہیں کرتا تب بھی عمر بھر اس کے اوپر یہ بطور ایک ادائیگی کے لازم اور باقی رہے گا۔ اس سے بہرحال یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دینی فریضے کی ہمیں آسان طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی رمضان جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے بھی جو ہم پر ضروری چیزیں ہیں ان کی ادائیگی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت، ذریعہ نجات اور جہنم سے آزادی کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے متعلقین، دوست احباب، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے پڑوسیوں کی بلا حساب مغفرت فرمائے، امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔